बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन f of x is equal to f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1। ये फंक्शन गिवन है हमें f of x। if f of 2 is equal to minus 3, if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b। the values of a and b। अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ये फंक्शन डिफाइन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और हमें गिवन है कि अगर इस फंक्शन की 2 पर आपके पास वैल्यू -3 है और इस फंक्शन की -1 अगर आप इसको डोमेन देते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करी ये फंक्शन, तो आप लोग ए और बी की वैल्यू बताएं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें गिवन है कि f ऑफ 2, हमें जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर। गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये फंक्शन गिवन है। इसमें हम पहले f ऑफ 2 बनाते हैं। तो इससे f ऑफ 2 कैसे बनेगा? अगर मैं x की जगह पे 2 लगा देता हूं तो f ऑफ 2 बन जाएगा ये। तो पुट x इज इक्वल टू 2। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर 2 अप्लाई कर दें। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब और माइनस a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। f ऑफ 2 हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है -3, तो वो आप पुट कर दें f ऑफ 2 की जगह पर -3 और 2 का क्यूब 8 और ये -4a और प्लस 2b और प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो -3 कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। -8 और -1 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब -3 और -8 -11 और -1 -12 -4a प्लस 2b। अब आप देखें तो इस इक्वेशन में से आप राइट हैंड साइड से 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर उसको हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। राइट साइड पर 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें या -2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2a और -b। इस -2 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो -12 ओवर -2 इज इक्वल टू 2a - b। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 6 इज इक्वल टू 2a - b। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब हमें मजीद दूसरी कंडीशन गिवन है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फंक्शन में क्या कर देते हैं, x को -1 लगा देते हैं, तो अब आपको गिवन फंक्शन क्या है? अगेन गिवन फंक्शन इज वो गिवन है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। और अब हमने इससे कौन सा फंक्शन बनाना है? ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसकी आपके पास डोमेन क्या हो, -1। अब अगर हम डोमेन -1 रख देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन f ऑफ -1 बन जाएगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। तो हम इसमें लगा देते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, f of -1 is equal to -1 cube minus a into -1 square plus b into -1 plus 1। f of -1 की वैल्यू गिवन which is equal to 0, so put f of -1 is equal to 0। -1 raised to power 3 should be equal to -1, -1 का square is equal to 1, that will become -a and this is -b plus 1, so 1 should be cancelled with -1 and we got this equation -a minus b। अब अगर हम राइट हैंड साइड से जो है वो -1 को कॉमन ले लेते हैं तो -1 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b रह जाएगा यहाँ, और -1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ से 0 इज इक्वल टू a प्लस b। ये हमारी रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन बनी। अब देखें हमें a और b दो वैल्यूज चाहिए थी, और अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें 1 और 2 को, एडिंग 1 और 2, तो हमारे पास जो है वो b कैंसल आउट हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2, तो क्या बनेगा हमारे पास? इनको ऐड करने से आपके पास बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b, हमारी पहली इक्वेशन है। तो उसको ऐड कर देंगे, 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b, इसमें ऐड कर देते हैं ये दूसरी इक्वेशन a प्लस b, तो ये कैंसल, b कैंसल होगा और 6 इज इक्वल टू 3a और a आपके पास इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब यही a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में, तो b की वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यूज हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी। यही हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल हो जाएगी। यही वैल्यू आप लगा दें, पुट a इज इक्वल टू 2 इन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस b और b इज इक्वल टू -2। ये आंसर हुआ b का, और ये आंसर है हमारे पास a का। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2। अब मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट गिवन है जी, उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a stone falls from a height, a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second
the height h after x seconds is approximately given by the formula हमारे पास है h of x is equal to 40 minus 10x square। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है हाइट का सेकंड के साथ, कि आप किसी भी सेकंड के ऊपर हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। x जो है वो सेकंड को डिनोट कर रहा है और h जो है वो हाइट को डिनोट कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। हमें आप हाइट फाइंड आउट करनी है स्टोन की। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। क्या आपके पास कब आपने फाइंड आउट करनी है? व्हेन फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद आप उसकी हाइट फाइंड आउट करें कि 1 सेकेंड में उसने कितनी जो है वो हाइट कवर की है। उसके बाद बी पार्ट में आपने सेकेंड x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड के लिए हाइट फाइंड आउट करनी है कि 1.5 सेकेंड में कितनी हाइट कवर की। और सी पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, 1.7 सेकेंड में कितनी हाइट कवर की है। इन तीनों पार्ट में हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। जबकि आपके पास इसका सेकंड जो पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं कि कब जो है वो ये जो स्टोन है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ। तो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि कब स्टोन जो है वो ग्राउंड से आकर टकराएगा। तो मतलब इसमें हमें फाइंड आउट करना है टाइम को, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कब स्टोन ग्राउंड से आकर टकराएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं और हम इसको नेक्स्ट जो है वो वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा देते हैं। इसकी स्टेटमेंट में आपको ये फंक्शन h ऑफ x गिवन है जो कि 40 माइनस 10x स्क्वायर है, और पहले हमने x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हाइट फाइंड आउट करनी है। मतलब आप लोगों ने इसमें x को 1 पुट करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास हाइट आ जाएगी। उसके बाद हमने b को पुट करना है, जो है वो b के लिए b पार्ट के लिए x को 1.5 पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। फिर x को 1.7 पुट करेंगे तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 1.7 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, हम चूंकि आपको मालूम है कि जब स्टोन ग्राउंड से आकर टकराएगा तो उस वक्त हाइट क्या होगी, 0 होगी। तो आप लोगों ने इस h ऑफ x को 0 के इक्वल कर देना है और फिर यहाँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको टाइम चाहिए था कि कितने सेकंड्स के बाद जो है ये स्टोन अर्थ से या ग्राउंड से आकर टकराएगा। तो हमें यही टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, जब स्टोन अर्थ से टकराएगा तो टकराने के लिए हाइट का 0 होना जरूरी है। तो हाइट को 0 कर देंगे और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट
कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।